आपको दिखा दे कि ये जो केचली आप देख रहे हैं, इसी जगह पर का बॉडी का अगला हिस्सा यानी कहे तो सर वाला हिस्सा नीचे की तरफ था और उनका पाँव वाला हिस्सा ऊपर की तरफ था और उसके पाँव पर कपड़ा रख दी गई थी। इन सामानों को जब्त करके रखा जाता और इसकी जांच की जाती कि आखिर इस बोतल में क्या है। उनका चप्पल है, यहाँ उनका गमछा है, नाई का जो सामान होता है, अस्तूरा कैंची है, वहाँ शर्ट रखा हुआ है, बगल में आप देख सकते हैं वहाँ गिलास रखा हुआ है। इन तमाम सामानों को छोड़ दिया गया है, आखिर क्यों? हम अभी बैतरनी नदी के पुबरिया भिंडा पर हैं। 16 सितंबर को एक हजाम बरहा गांव में 9 केस काम करने के लिए आते हैं, जिसकी हत्या करके इस बैतरनी नदी में डाल देते हैं। बता दे कि हत्या किस प्रकार से की गई है, जहां उनका पूरा बॉडी काला हो गया था। 16 सितंबर के रात में जिस प्रकार से बेरहमी के साथ विक्रम शेर निवासी परमेश्वर ठाकुर जो बरहा गांव में किसी ब्राह्मण परिवार के यहाँ 9 केस करने के लिए आए थे, उनके साथ पत्नी भी थी। तो वहीं आपको बता दे कि पत्नी को बोले कि तुम घर जाओ, हम बाद में आते हैं। वहीं आपको बता दे कि शाम में भी नहीं आए। अगले सुबह तक उनके परिवार के लोग इंतजार करते रहे। परिवार के लोग हार थाक गए और नहीं आए। तब जाकर के परिवार के लोगों को अंदेशा हुआ। दोपहर के समय में करीब 3:30 बजे इस जगह उस व्यक्ति का बॉडी पड़ा मिला। वहीं आपको बता दें कि नाई का काम परमेश्वर ठाकुर विक्रम शेर चौक पर कर रहा था। तो वहीं आप देख सकते हैं कैंची अस्तूरा इस कपड़े में लपेट करके रखे हुआ था। वो काम करके वापस अपने घर की ओर जा रहा था। तो वहीं इनकी लाश इस केचली के बीच में मिली है। उनका चप्पल भी यहीं पे रखा हुआ है। आप यहाँ एक बोतल देख रहे होंगे, जिस बोतल में अब कौन सी ऐसी जहरीली पदार्थ है जिसको पीने से या पिलाने के बाद उनकी हत्या की गई है। जैसा बॉडी का सिचुएशन है, निकालने वक्त जिस प्रकार से लोगों को परेशानी हुई थी, वो आप देख लीजिए। वहीं आपको बता दें कि उनका ये गमछा है जो अक्सर अपने कंधों पर लेकर चलता था। उनका चप्पल भी यहीं पड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उनका शर्ट भी यहीं पड़ा हुआ है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये उनका शर्ट जो यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस अवस्था में है। पानी से निकालने के बाद इनके शर्ट को निकाला गया होगा। वही जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये घटना कैसे घटी है। वहाँ एक स्टील का गिलास जो करीब आधा लीटर पानी अटने वाला गिलास है, जो वहाँ पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कि ये घटना कैसे घटी है और इसको लेकर के प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई की गई है। तमाम वो सामग्री यहीं पड़ी हुई है। 5 दिन घटना बीत गई है, फिर भी इन सामानों को जब्त करके प्रशासन अपने साथ नहीं ले गई है। यहाँ आप देख सकते हैं एक गिलास जो आपको दिख रहा है, केचली के बीचों बीच आपको दिखता है। ये गिलास यहीं पड़ा हुआ है। अब शराब पिया हो या तेजाब पिला दिया गया हो, ये छानबीन की जरूरत है। लोगों का कहना है कि ये अस्तूरा बॉडी को निकालने वक्त उनके शरीर से पाई गई थी। तो वहीं उनका गमछा भी यही देख रहे हैं। हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। इनका ये बड़ा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामा ठाकुर। कैसे जानकारी मिली कि उनका यहाँ डेड बॉडी है? बारिश का शाम के सुबह में बारिश हो रहा था, तो सब घरे घरे क्या तारीख को बारिश हो रहा था? शुक्रवार की बात है। शुक्रवार को तारीख बताइए। 17 तारीख की बात है। एका दुका आदमी आने लगे गाय भैंस चराने के लिए, तो ऐसे पता लगा जो कुछ दिखा, तो हमारा एका दुका भर गया आदमी। देखते देखते यहाँ काफी भीड़ बढ़ गई। काफी भीड़ हो गया। हमारा लड़का छोटा वाला सुने, वो भी आए, देखे पकड़ के हाथ, फिर पलटे तो अपने आप बॉडी उलट गई। तो पता लगा ये तो हमारा चाचा है। इसी जगह पर आपको दिखा दे कि ये जो केचली आप देख रहे हैं, इसी जगह पर बॉडी का अगला हिस्सा यानी कहे तो सर वाला हिस्सा नीचे की तरफ था और उनका पाँव वाला हिस्सा ऊपर की तरफ था और उसके पाँव पर कपड़ा रख दी गई थी। ऐसा उनके परिवार के लोगों ने बताए हैं। किस स्थिति में आप लोग आए तो देखे हैं? शर्ट तो निकला ही हुआ था। अच्छा। जैसे छुए ऐसे खलड़ी उधर रहते,
मांस निकल रहा था। मांस निकल रहा था। थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा था काला काला हो रहा पूरा फेस, और टाइट होते जा रहा है एकदम फेस। थोड़े बाद के बाद पानी निकलने लगे, ब्लड यहाँ फटा हुआ था, दांत में भी चोट लगा हुआ था। विचित्र हालत था जो देखने लायक नहीं था। सबका जो रंग है वो काला कैसे हो गया? काला जैसे पानी में से निकाले 5 मिनट के बाद एकदम काला होते पानी के अंदर में था तब तक नहीं था वो नहीं काला? हुआ काला। पानी से बाहर निकाले हाँ। तो कितना देर के बाद लगा काला हो गया? 5 से 7 मिनट के बाद एक काला होते चला गया और फूलता गया, ये सब गर्दन फूलता गया, यहाँ से पानी से बुलबुला निकलते गया, एकदम टाइट होते चला गया। परमेश्वर ठाकुर जिनकी हत्या करके इस बैतरनी नदी में डाल दी गई थी, एक तरफ विक्रमशेर है तो दूसरी तरफ ये बरहा गांव है, और दोनों के बीच में ये बैतरनी नदी है, और इसी बैतरनी नदी में उनका शव पानी के अंदर रख दिया गया था। हमको तो ऐसा लग रहा है उसको पिलाया गया पॉइजन तरीके से। शराब भी पीता था, शराब भी पीता था और बढ़िया से उसको पॉइजन पिलाया गया, एसिड तो पिला उनका दिया। जो आपको तो जानकारी होगा कि आपके भाई का साथ किसके साथ उठक बैठक था? हमारा भाई के साथ में तो शाम के टाइम में वो अपना सैलून में बैठते थे और घर चले जाते थे शाम को 7-8 बजे पी पा के। तो आपको लगता है कि शराब के साथ में कुछ अलग तरीका का पदार्थ पिला दिया गया है? लग ही रहा है, ऐसा बोतल भी है, इधर गिलास भी बोतल है। दिखाइएगा। देखिए ये जो आप बोतल देख रहे हैं, इस बोतल में बहुत ही खतरनाक चीज रखा होगा जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ये काम प्रशासन का था जो जांच के लिए ले जाता, लेकिन ये बोतल जिसमें जहरीला सामान हो सकता है वो भी यही है। चप्पल बगल में रखा हुआ है, सामने अस्तूरा देख रहे हैं, और जो घटना यहाँ घटी है उसका ये लोग प्रत्यक्षदर्शी है। जब ये लोग लाश निकाले हैं और यहाँ इनको जानकारी मिली है कि यहाँ इनके भाई का लाश पड़ा हुआ है, जैसे ही जानकारी मिली है पूरा परिवार और पूरे एरिया में जंगल में आग लगने जैसी घटना की तरह लोगों को कानों कान तक पहुंच गई सूचना, और इस सूचना मिलते ही यहाँ काफी भीड़ लग गई होगी। लोगों का तो आश्चर्य लगे, आक्रोश आ गया। जो एक काम करने वाला मजदूर, नाई के काम करने वाला, ऐसा कैसा हो गया? इसको तो कोई दुश्मनी ही नहीं था। यहाँ सब गांव के आदमी सब यहाँ पे इकट्ठा होकर जब आए और यहाँ पे जो लाश को निकाला गया तो पता लगा कि परमेश्वर ठाकुर का लाश है। इससे और हड़कंप मच गया। जैसे लाश को जब ऊपर लाया गया तो हो रहा था कि जो कोई षड्यंत्र रच के जैसे कुछ उसके चेहरे पे जिस प्रकार की संभावना यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ ग्लास रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इस घटना के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा होगा, जिसके कारण ये घटना घटी है। जिस प्रकार की हत्या विक्रमशेर और बरहा गांव के बीच बैतरनी नदी पर की गई है, जहां परमेश्वर ठाकुर जो नाई का काम करता था, जिनकी हत्या करके इस बैतरनी नदी में डाल दी गई थी, जहां केचली देखते हैं कि भरा हुआ है। हम चलते हैं विक्रमशेर चौक पर जहां वो काम करते थे, वहां कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर मामला किस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं ये परमेश्वर ठाकुर का सैलून है जो विक्रमशेर चौक पर है। तो इस पाखर गाछ के नीचे उनका सैलून है। इसी जगह पर वो काम अक्सर किया करते थे। तो यहाँ पर चौक पर कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि परमेश्वर ठाकुर को इस दुकान पर, इस चौक पर कब तक देखा गया है, उसके बाद कब वो यहाँ से गायब हुए हैं। कुछ जानकारी यहाँ चौक पर रहने वाले लोगों से लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कुमार चौधरी। आप दुकान करते हैं यहाँ पे? यहाँ सामने में है। अच्छा ये बताइए कि परमेश्वर ठाकुर 16 सितंबर को परमेश्वर ठाकुर यहाँ कब तक रहे हैं? हमको पता ही नहीं। आप कब तक यहाँ दुकान पे थे? हम तो सुबह का तो नहीं खोलते हैं, 3 बजे 4 बजे खोलते हैं, 6 बजे तक हम बंद कर देते हैं। तो 6 बजे तक देखे थे उनको यहाँ पे? नहीं, 6 बजे तक हम। ये कि परमेश्वर ठाकुर को आप पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं। जी बताइए, वो आपको इस चौक पे कब तक नजर आया है? 8:30 बजे सुबह 16 सितंबर को पीतम्बर चौधरी को सेव किया। वो 15 रुपया लेकर के गया, उसके बाद हमने नहीं देखा। 16 सितंबर को जो यहाँ आप देखे, सुबह 8 बजे या शाम में? सुबह 8:30 बजे पीतम्बर चौधरी किराना दुकानदार को सेब बनाया। उसने मेरे सामने में 15 रुपया दिया। फिर उसके बाद में मैंने परमेश्वर ठाकुर को नहीं देखा। शाम में कभी आप यहाँ आए थे? हम सुबह से लेकर के शाम तक यहीं रहते हैं।
तो सेकेंड आवर में जो आता है उस समय नहीं आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं आए थे। कुछ और लोग हैं जिनसे जानकारी ले लेते हैं, इस चौक पे रहने वाले हैं। बातचीत नहीं, बात तो ऐसे हमेशा हमको मालिश करता था। हाँ। उसको 5 रुपया देते थे तो पर भी हमको मालिश कर देते थे। कैसा आदमी था? आदमी जो बहुत ही सुंदर था, उसमें कोई कहने की आदमी में नहीं कमी था। उसको 5 रुपया 10 रुपया कोई। तो हमने आपको विक्रम सेठ चौक पर रहने वाले लोगों से जानकारी लिए और यहाँ ग्रामीणों से और दुकानदारों से जानकारी लिए हैं। तमाम तरह की बातें जानकारी में प्राप्त हुई है।